हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लाया हूँ क्वेश्चन आंसर्स किसका, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जो क्लास 11 का एक स्टोरी है। तो लिखा है पैट्रिक प्रिंगल जी ने, और उन्हीं के कुछ कॉमन क्वेश्चन आंसर्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो हर साल आ रहा है, आ चुका है। तो वही विथ सॉल्यूशंस आपके सामने लाया हो। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, प्लीज़ सब्सक्राइब करें BH ट्यूशन क्लासेस को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जब भी कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, सबसे पहले वो वीडियो आपको जाके मिले, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने में आधा सेकेंड ही लगता है, कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए, क्या है सबसे पहला वाला सवाल। पहला सवाल ये रहा कि व्हाट वाज द मैथमेटिक्स टीचर कोचेस ओपिनियन अबाउट एल्बर्ट्स मैथमेटिकल नॉलेज। देखिए, मैथमेटिक्स के टीचर, उनका नाम क्या था, कोच, ठीक है। उनके हिसाब से एल्बर्ट का मैथमेटिक्स का नॉलेज कैसा था, कोच के हिसाब से एल्बर्ट मैथमेटिक्स में कैसा था, ठीक है। 2015 में आ चुका है, ये 2 to 3 मार्क्स का ही होगा, ठीक है, 2 से 3 मार्क का। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ पढ़िए क्या लिखा है, यहाँ से पढ़िए। एल्बर्ट्स मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच वाज ए डिफरेंट पर्सन। तो देखिए, मैथमेटिक्स टीचर जो था कोच, वो एक डिफरेंट पर्सन था, एकदम अलग था। ही न्यू एल्बर्ट वेरी वेल, वो एल्बर्ट को अच्छे तरह से पहचानता था। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि स्कूल में एल्बर्ट को ऐसा कोई टीचर नहीं था जो पसंद करता था, ठीक है। एक भी टीचर एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं करता था, लेकिन मिस्टर कोच जो थे, ठीक है, वो एक अलग तरह का पर्सन था, अलग तरह का इंसान था। वो एल्बर्ट को पसंद करते थे क्योंकि एल्बर्ट थोड़ा सा मैथ्स में अच्छा था। ही न्यू एल्बर्ट वेरी वेल, अच्छे से पहचानते थे। ही हैड ए गुड ओपिनियन रिगार्डिंग हिम, हिम का मतलब एल्बर्ट, एल्बर्ट के प्रति अच्छा ओपिनियन था, अच्छा बातें बताया था। क्या, कोच वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय एल्बर्ट्स नॉलेज ऑफ मैथ्स। कोच, जो मैथ्स टीचर का नाम है कोच, वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे, किससे, एल्बर्ट के जो मैथमेटिक्स के ऊपर जो नॉलेज है उसकी वजह से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ था, अच्छा लगा था कोच को। ही सेड अबाउट हिम दैट ही हैड नोन एवरी टॉपिक बेटर देन एनीवन। और कोच ये कहता है कि एल्बर्ट को हर किसी के बारे में पता है, हर किसी मतलब मैथ्स के ऊपर के बारे में बताया कि मैथ्स के हर क्वेश्चन के बारे में एल्बर्ट को पता है। दूसरे स्टूडेंट से एल्बर्ट बहुत ही अच्छा है मैथ्स में, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़िए इसको दोबारा, नहीं तो दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 साल में आ चुका है, देखिए 1 साल की गैप देकर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज आइंस्टाइन्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। देखिए, आइंस्टाइन के आइडिया क्या था एजुकेशन के ऊपर, वो एजुकेशन के बारे में क्या समझते थे, क्या सोचते थे कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, कैसा कैसा मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। 2016 और 2018 में आ चुका है, थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। क्या लिखा है, यहाँ से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन आइडिया। तो देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से एजुकेशन कैसा होना चाहिए, आइडिया के ऊपर होना चाहिए, नॉट ऑन फैक्ट्स। एजुकेशन फैक्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, एजुकेशन आइडिया के ऊपर बेस होना चाहिए। कोई भी इंसान सोच के उसका रीज़न पता करके उसका आंसर निकाले, वो ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट हो, कोई भी डेट हो, कोई भी किताब से निकल जा सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं, वो ऐसा एजुकेशन को पसंद नहीं करते थे। ही सेड दैट वन कुड गेट द फैक्ट फ्रॉम बुक। एल्बर्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस फैक्ट्स को किताब के अंदर से निकाल सकता है, ढूंढ सकता है, लेकिन आइडिया कैसे निकालेगा, किताबों से। आइडिया किताबों से नहीं, अपने दिमाग से निकलता है। तो उनको आइडियाज़ पसंद थे, फैक्ट नहीं। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द फैक्ट्स। उनको देखिए, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द फैक्ट्स। उनको क्या अच्छा लगता था, फैक्ट्स को एनालाइज करना उनको अच्छा लगता था। कोई भी एक फैक्ट्स हो कि एक इंसान मारे गए, ठीक है, जो इंसान मारे गए वो है फैक्ट, लेकिन वो मारे क्यों गए, उनके पीछे का रीज़न क्या है, मारने का पीछे का रीज़न, वो है आइडियाज़। उनको निकलना उनको अच्छा लगता था। एंड ऑब्जर्विंग दैम, ही सेड दैट ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग वाई सोल्जर्स किल्ड अदर सोल्जर्स इन द वार। देखिए, उनको क्या पसंद था कि जो युद्ध होता है, जो वार होता है, उसमें जो सोल्जर्स मारे जाते हैं, वो ठीक है कि मारे जाते हैं, नॉर्मल बात, लेकिन युद्ध होता क्यों है, ठीक है, युद्ध होता क्यों, लोग एक दूसरे को मारते क्यों है, तो ये हिसाब लगाना उनको अच्छा लगता था। उसके बाद देखिए, यहाँ से ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेमोराइजिंग द डेट्स। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी चीज़ें को मैं याद करूँ, मेमोराइज करूँ, जैसे डेट्स को, बैटल्स, जो युद्ध होता है, कब युद्ध हुआ था उसका डेट, नंबर ऑफ सोल्जर्स,
कितने सोल्जर्स मारे गए, कितने सोल्जर्स युद्ध में चले गए, रीजन्स, बट द रीजन्स बिहाइंड द वार, और उनको क्या अच्छा लगता था कि जो वार हुआ था उसके पीछे का कारण, रीजन्स बिहाइंड, वार के पीछे का कारण कि वार हुआ ही क्यों, तो ये उनको सबसे अच्छा लगता था। देखिए तो एजुकेशन निकाला है, क्या उनको एजुकेशन के ऊपर आइडिया क्या था, क्वेश्चन में बताया ना कि व्हाट वाज आइंस्टाइन आइडिया ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन उनके हिसाब से कैसा कैसा होना चाहिए था। देखिए समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तक जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ख़त्म करने के बाद वीडियो को दूसरे के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। व्हाई डज आइंस्टाइन थिंक दैट लर्निंग फैक्ट्स इज़ नॉट एजुकेशन एट ऑल। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो फैक्ट है, फैक्ट पढ़ना एक एजुकेशन नहीं है, ठीक है ना। फैक्ट जैसे डेट को पढ़ना, कितने लोग मारे गए, हाँ कितने लोग थे, ये क्या है, फैक्ट है। तो आप लोग सोचते कितने लोग थे, शोले का वो निकल के आ गया ना, ओके। तो जो भी हो, कितने लोग थे, कब मारे गए, डेट क्या है, यह क्या है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि व्हाई डज आइंस्टाइन थिंक दैट लर्निंग फैक्ट्स इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। फैक्ट का जानकारी रखना एक एजुकेशन नहीं है, क्यों। तो ये दोबारा सेम, थोड़ा सा अलग अलग है क्वेश्चन, लेकिन इसके आंसर थोड़ा सा सेम ही होगा। तो देखिए मैंने अपना हैंडराइटिंग सुधारने का पूरा ट्राई किया है, आप लोग देख के ही समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट गैप रखा है 2 लाइनों में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लर्निंग आइडियाज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स, ठीक है। देखिए मैंने गलत पढ़ दिया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लर्निंग आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। क्या, तो आइडियाज़ को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किससे ज़्यादा, फैक्ट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आइडियाज़ को सीखना। ही सेज दैट फैक्ट्स डू नॉट मैटर, फैक्ट्स का कोई मैटर नहीं है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ही सेज लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और द डिटेल्स अबाउट विक्टोरियस आर्मीज मीनिंगलेस। वो मीनिंगलेस कहता है, अर्थहीन, जिसका कोई मूल्य नहीं है। कौन, कि युद्ध में कब युद्ध हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कब युद्ध को कब जीत गया था, कितने लोगों ने जीता था, ये मायने नहीं रखता, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द कॉज दैट लीड टू द सोल्जर, 1 सेकेंड ऊपर ले लेता हूँ, हाँ, लीड टू द सोल्जर किल ईच अदर। उन्होंने बोला कि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में रखते थे, रुचि किस में रखते थे, कि कारण, कॉज, कारण क्या है, किस कारण के वजह, किस वजह के कारण ये सोल्जर जो है एक दूसरे को मारने लगा था। कॉज दैट लीड टू द सोल्जर टू किल ईच अदर, एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को मार रहा था, इसके पीछे वजह क्या थे, ये उनको अच्छा लगता था, ठीक है, आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द एग्जाम्पल ऑफ आइंस्टाइन प्रूव दैट द स्कूल सिस्टम एंड्स अप बाय कर्विंग इंडिविजुअल टैलेंट। देखिए यहाँ पर आइंस्टाइन ने कुछ प्रमाण किया है, ठीक है। जो हाउ डज द एग्जाम्पल ऑफ आइंस्टाइन प्रूव दैट, आइंस्टाइन ने कुछ एग्जाम्पल दिया है इस चैप्टर में कि स्कूल सिस्टम जो है, स्कूल का अभी ऐसा एक सिस्टम बन चुका है जिसके वजह से लोगों का इंडिविजुअल टैलेंट होता है, एक पर्सनल टैलेंट होता है, गाना गाने का टैलेंट, ड्राइंग करने का टैलेंट, स्पीच रखने का टैलेंट, अपना अपना पर्सनल टैलेंट होता है। लेकिन स्कूल के एजुकेशन के कारण वो टैलेंट को धीरे धीरे खा रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो आइंस्टाइन ने ऐसा करके बताया है। तो कैसे, प्रमाण के हिसाब से लिखिए, आइंस्टाइन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, 2017 में आ चुका है क्वेश्चन, मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वीडियो बड़ा होने दीजिए, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ से पढ़िए, एज वी नो दैट आइंस्टाइन स्कूल वाज इन म्यूनिक। देखिए आपको पता ही होगा, जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है कि उनका घर म्यूनिक में है। एंड ही वाज अनहैप्पी विद द टीचिंग, और वो अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे टीचिंग से। वहाँ के जो स्कूलों का जो टीचिंग होता है, उस टीचिंग से एल्बर्ट आइंस्टाइन खुश नहीं थे। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग आइडियाज़ देन फैक्ट्स। उनको क्या, किस में रुचि था, आइडियाज़ के ऊपर रुचि था, फैक्ट के ऊपर रुचि नहीं था। वन डे व्हेन हिज हिस्ट्री टीचर आस्क्ड हिम, जब एक दिन उनके हिस्ट्री टीचर ने एक सवाल पूछा था, क्या पूछा कि व्हेन द बैटल ऑफ वाटरलू वाज फाउट। देखिए जो वाटरलू के जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये सवाल पूछा था हिस्ट्री टीचर ने। ही कुड नॉट आंसर, लेकिन उन्होंने आंसर दे नहीं पाया एल्बर्ट, क्योंकि उनको फैक्ट अच्छा नहीं लगता था याद करना, ये बोरिंग सा लगता था याद करना, ठीक है। तो ही कुड नॉट आंसर, सो टीचर स्कॉल्डेड हिम, इस टीचर ने उनको गाली दे दिया, ठीक है, टीचर ने उनको डांट दिया, स्कॉल्डेड हिम एंड सेड यू शुड मेमोराइज इट। और टीचर ने कहा कि तुमको ये याद करना ज़रूरी है, याद करना ही पड़ेगा, ऐसा करके कहा कि ये तुमको याद करना पड़ेगा, यू शुड मेमोराइज इट। देन आइंस्टाइन रिप्लाइड, आइंस्टाइन ने बोला, क्या बोला आइंस्टाइन ने, दैट ही डिड नॉट बिलीव इन मेमोराइजिंग फैक्ट।
वो याद करने का, ये सारे जो फैक्ट है याद करने का, इनके ऊपर उनको विश्वास नहीं था कि मुझको फैक्ट्स को याद करना अच्छा नहीं लगता, इसमें मेरा कुछ रुचि नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, डायरेक्टली सीधा सीधा बोल दिया हिस्ट्री के टीचर को। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द वाई क्वेश्चंस, और उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था कहाँ पर, वाई का आंसर देना सबसे अच्छा लगता था। व्हेन का आंसर देना, व्हेन, हाउ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये बातें उनको अच्छा नहीं लगता था। इसका आंसर जवाब देना उनको सही नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था, बोर फील करता था। लेकिन उनको अच्छा लगता था, वाई का आंसर देना सबसे अच्छा लगता था। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट द स्कूल सिस्टम एंड्स अप बाय कर्विंग इंडिविजुअल टैलेंट। तो इस सेंटेंस के ऊपर, इस पैराग्राफ के ऊपर बेस करके हम बोल सकते हैं कि जो स्कूल का, जो आजकल का जो स्कूल का सिस्टम है, वो किसी का भी इंडिविजुअल टैलेंट को ख़त्म कर रहा है, खा रहा है धीरे धीरे। ऐसे तो बहुत कुछ लिख सकते थे कि इंडिविजुअल टैलेंट कैसे ख़त्म हो रहा है, मौका नहीं मिलता स्टूडेंट को अपना टैलेंट दिखाने का। ठीक है, कोई ऐसा स्कूल है, जैसे सरकार द्वारा तो बहुत स्कूलों में मौका दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ स्कूल होगा जहाँ पर मौका नहीं देते हैं। शायद स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि ये मौका उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन वो तो हम नहीं लिख सकते सिर्फ और सिर्फ 2-3 मार्क का। ये अगर होगा तो आपको वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर ही बेस करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, फिर भी लगे रहिए, आपका ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप लोग स्टेप मार्क लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन कॉमन आने वाला होगा। ठीक है, 2014 में और 18 में आ चुका है, मे भी 2022 में भी आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। तो देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इनसाइट फॉर्मेशन क्या होता है, इसका एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद इनसाइट फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। देखिए इतना सा है। सबसे पहले क्या है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स, इसका मतलब क्या है, द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फैक्ट्स। जो डाटा कलेक्शन, फैक्ट्स कलेक्शन की, ये वार कब हुआ था, कितने लोग उस वार में गए थे, कौन कौन देश उस वार में शामिल थे, ये क्या है, ये डाटा है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने दिमाग में गैदर करते, कलेक्शन करते, इकट्ठा करते हैं। जैसे नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स और सिचुएशन दैट हैज़ बीन गैदर्ड और रिसीव्ड बाय द कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बात करते करते कोई सारा नॉलेज हम लेते हैं, अपने दिमाग में इकट्ठा करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है ना, हम कुछ अपने आप से नहीं बनाते, हम सोचते भी नहीं, बिना सोचे हमको मिल जाता है, वो होता है सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है ना। तो दूसरा देखिए इनसाइट फॉर्मेशन यहाँ तक कि इनसाइट फॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द परसेप्शन वन हैज़ ऑफ थिंग्स थ्रू हिज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। देखिए ऐसा कोई इंसान जो एक चीज़ के ऊपर पूरा डीपली, एक चीज़ के ऊपर उसका जानकारी हासिल कर रहा होगा, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया, उसके ऊपर वो विचार मंथन करता है, वो सोचता है, उसके ऊपर से कुछ हिसाब निकलता है, उसके जानकारी लोगों तक पहुंचता है, वो पहला इंसान होगा उस जानकारी को निकालने वाला। प्राइमरी सेक्टर हम बोलते हैं उसको, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। तो उसको हम बोलेंगे इनसाइट फॉर्मेशन, जो अपने मन में ही तैयार हुआ हो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनसाइट फॉर्मेशन बोलते हैं उसको हम। तो देखिए थोड़ा सा और भी है, थोड़ा सा एग्जांपल दे के लिखा हूँ मैंने, देखिए कैसे कैसे आइंस्टाइन के ऊपर डिपेंड करके लिखा हुआ है। लर्निंग डेट्स एंड फिगर्स आर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। देखिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कौन सा है, जैसे लर्निंग डेट्स के बारे में जानना, डेज के बारे में जानना, फिगर्स के बारे में जानना, ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। एंड आइडियाज़ रीजन सोचना, सोच विचार, ये क्या है, इनसाइट फॉर्मेशन है। आइंस्टाइन गैव मोर इंपॉर्टेंस ऑन इनसाइट फॉर्मेशन, और आइंस्टाइन ने सबसे महत्व किसको दिया, इनसाइट फॉर्मेशन को ही दिया था। समझ में आ गया होगा आसानी से। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर भी मैं चाहता आप लगे रहिए, क्योंकि फ़ायदा आपका ही होने वाला होगा, आपका ही होगा फ़ायदा। तो देखिए व्हाई एंड हाउ डिड एल्बर्ट डिसाइड टू गेट रीड ऑफ हिज स्कूल। एल्बर्ट ने क्यों और कैसे एल्बर्ट ने डिसाइड किया था कि मैं इस स्कूल से बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, स्कूल से छुटकारा वो कैसा, क्यों लेना चाहता था और कैसे लिया स्कूल से छुटकारा। ठीक, आंसर देखिए, स्कूल से छुटकारा लिया था क्यों और कैसे। एल्बर्ट वाज नॉट फीलिंग गुड
एट स्कूल, उनको स्कूल में एकदम अच्छा नहीं लगता था पहले बात तो। आफ्टर द कन्वर्जेशन विथ हिस्ट्री टीचर, और हिस्ट्री टीचर के साथ कन्वर्जेशन करने के बाद, बातचीत करने के बाद क्या हुआ था, ही डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ स्कूल, और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं स्कूल से चला जाऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री टीचर ने उनको बहुत ही डांटा था, उनको आधे घंटा एक पीरियड के लिए बाहर खड़ा रखा था, ठीक है ना, उनको अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद सो ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस ए फॉल्स सर्टिफिकेट, उन्होंने एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट बनवाया फ्रॉम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से छोटा मोटा सर्टिफिकेट बनवाया ताकि वो सर्टिफिकेट स्कूल में देके वो स्कूल से चले जाए। आफ्टर दैट क्या हुआ था, द डॉक्टर हैड टू सर्टिफाई हिम फॉर नर्वस ब्रेकडाउन, और डॉक्टर से क्या लाना था उनको, डॉक्टर से ये लाना था कि उनको नर्वस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम है, ठीक है। इट वुड हेल्प हिम टू गेट आउट फ्रॉम द स्कूल, और ये सर्टिफिकेट उनको हेल्प करता है स्कूल से बाहर आने के लिए। द सर्टिफिकेट विल मेक हिम अनफिट फॉर द स्कूल, और वही सर्टिफिकेट क्या प्रमाण दिखाएगा, प्रमाण करेगा कि ये स्कूल के लिए अनफिट है, स्कूल नहीं जा पाएगा। एंड एल्बर्ट वांटेड दैट, और एल्बर्ट तो यही चाहते थे, ठीक है ना। तो कैसे करके उन्होंने, कैसे और क्यों वो स्कूल से बाहर जाना चाहता था, उसका आंसर ये रहा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट तक जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है आप लोगों को। क्या है कि व्हाट एडवाइस डिड यूरी गिव टू एल्बर्ट बिफोर मीटिंग डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। देखिए यूरी कौन थे, फ्रेंड थे एल्बर्ट के, ठीक है ना। देखिए व्हाट एडवाइस डिड यूरी गिव, यूरी ने कौन सा एडवाइस दिया था एल्बर्ट को बिफोर मीटिंग डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल एक डॉक्टर है, यूरी के फ्रेंड थे, फ्रेंड डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर भी बोल सकते हैं, एक न्यूली डॉक्टर है, नया नया डॉक्टर बना है। तो यूरी ने एल्बर्ट को क्या एडवाइस दिया, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से मुलाकात करने से पहले। एल्बर्ट अभी जाएगा अर्नेस्ट से मुलाकात करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन यूरी ने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, एडवाइस दिया। तो क्या एडवाइस दिया वही पढ़ेंगे हम लोग। आंसर पढ़िए, यहाँ पर आंसर पढ़िए। यूरी एडवाइस्ड एल्बर्ट नॉट टू डिसीव डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। तो ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, काट दिया इसलिए, ठीक है ना। अर्नेस्ट स्पेलिंग ERNEST, ठीक है ना। तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, कि यूरी ने एल्बर्ट को समझाया कि तुम डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को धोखा मत देना, ठीक है, कुछ भी धोखा मत देना। ही शुड टेल एवरीथिंग क्लियरली, तुमको हर एक चीज़ क्लियरली उनको बोलना है, क्लियरली बोल देना, छोटा मोटा मत बोलना, तुम अर्नेस्ट को धोखा मत देना। ही शुड बी फ्रैंक विथ डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, तुम डॉक्टर अर्नेस्ट के साथ एकदम फ्रैंक रहना, फ्रैंक, ये एल्बर्ट को बोल रहा है। ही शुड नॉट प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, तुम ऐसे ही बहाना मत बनाना, जो तुम हो बस वही बताना, तुम्हारा जो हुआ है बस उसी को बताना, तुम्हारा जो नहीं हुआ है वो मत बताना, वही है कि झूठ मत बोलना। ही शुड बिहेव नॉर्मली, एकदम नॉर्मली एंड ऑनेस्टली बिहेवियर करना, ऑनेस्ट रहना, ठीक है ना, एकदम साधारण सा रहना, नॉर्मली बिहेव करना उसके साथ, तो ठीक है। तो यही एडवाइस दिया। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब यही है कि आप लोग, ये इंग्लिश में बहुत सारा नंबर्स आते हैं, फुल मार्क्स आते हैं। अगर अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का सही जवाब आपको आराम से लिख पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। और दूसरा जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है मैं जल्दी देने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये वीडियो बहुत दिन हो चुका है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उधर आपको मिल जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी अपलोड करो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द हेडमास्टर और हेड टीचर टेल एल्बर्ट व्हेन ही मेट हिम। तो हेड टीचर ने एल्बर्ट को क्या कहा था जब मुलाकात किया था एल्बर्ट हेड टीचर से, हेड टीचर ने एल्बर्ट को क्या कहा था। आंसर देखिए छोटा है एकदम। आंसर है द हेड टीचर टोल्ड एल्बर्ट दैट ही हैड बिकम ए न्यूसेंस फॉर एट स्टूडेंट एंड टीचर। देखिए एल्बर्ट स्टूडेंट और टीचर के लिए एक दुविधा बन चुका है, ठीक है, एक प्रॉब्लम बन चुका है टीचर और स्टूडेंट के लिए। कौन बन चुका है? एल्बर्ट, ठीक है। ये किसने कहा? हेड टीचर ने कहा। ही वॉज ए ग्रेट डिसग्रेस टू आवर इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने बोला ये आदर नहीं होगा, ये आवार होगा, ठीक है, आवार, ओके। तो क्या बोला कि हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए ये कलंक बन चुका है, कलंक, अभिशाप, कलंक बन चुका है। कौन कलंक बन चुका है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, इतना बड़ा साइंटिस्ट बना साहब। ही वॉज नॉट ए प्रिपेयर टू कीप एल्बर्ट एंड इन हिज स्कूल एनी लॉन्गर, और वो क्या बोला कि तुमको हम और अपने स्कूल में नहीं रख सकते। ही वॉन्टेड हिम टू लीव द स्कूल विदाउट एनी फर्दर डिले, और वो चाहते थे कि बिना देरी किए हुए वो स्कूल को छोड़ के चले जाए। ये मास्टर जी चाहते थे, हेड मास्टर क्या चाहते थे कि स्कूल छोड़ के चले जाए, तुम हमारे स्कूल के लिए एक कलंक हो,
तुम्हें हमारे स्कूल के लिए प्रॉब्लम हो, टीचर के लिए प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो, तुम्हारे रहते हुए हम दूसरे विद्यार्थियों को हम नहीं सिखा पाते, तो इसीलिए तुम चले जाओ, यही चाहते थे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो क्या लिखा है देखिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब BS ट्यूशन क्लासेस, लाइक शेयर कमेंट, और मेरा BS ट्यूशन क्लासेस करके फेसबुक में है, टेलीग्राम में है, इंस्टाग्राम में है, प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।